नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। से शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दोहराया है कि राज्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा। उधमपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपराज्यपाल ने पुलिस को गलत सूचनाओं और सीमा पार साइबर खतरों का मुकाबला करने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने का भी आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने उधमपुर पुलिस अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड का भी निरीक्षण किया और पासिंग आउट परेड होने के बाद आप देखिए किस तरह से अपना संबोधन दिया। लेकिन पास आउट जो हुए हैं यहाँ वह सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। I request all the audience once again to please put your hands to coming up next for introducing the second contest. उनके साथ प्रोबेशन डीवाईएसपी संजीव कुमार, प्रोबेशन डीवाईएसपी अनवर खान जी, प्रोबेशन डीवाईएसपी आसिफ सदर। आज दीक्षित होकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पराक्रमी योद्धा आज के बाद कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं, उनके लिए आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि इस अभियान में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और इंटेलिजेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन की ताकत को आने वाले दिनों में आपको हथियार बनाना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धता ने से जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकती है तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से रेडिकलाइजेशन या समाज में संदिग्ध गतिविधियों को भी जल्दी से पता लगाया जा सकता है। मेरा दूसरा सुझाव होगा कि इंटेलिजेंस कलेक्शन में आवश्यक सुधार जल्दी से जल्दी लाने की जरूरत और कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम जितना मजबूत करेंगे, मुझे लगता है कि हमें सफलता भी उसी अनुपात में मिलेगी। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव के बावजूद बीट पुलिसिंग और एरिया पुलिसिंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। एक कांस्टेबल आवाम को जिस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है या जिस प्रकार की खुफिया जानकारी दे सकता है, उसकी किसी अन्य माध्यम से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें बीट पुलिसिंग को सुरक्षा तंत्र के केंद्र में हम कैसे ले आवें, इस पर विचार करना होगा। हर एक बीट कांस्टेबल के पास अपने एरिया की पूरी जानकारी आवश्यक रूप से रहे, इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें सिटीजन्स के साथ नए प्रकार का विश्वास, ट्रस्ट भी बनाना होगा और आउटरीच प्रोग्राम के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना पुलिस तक पहुंचाएं। 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसवन के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लाल रेखा, रेड लाइन खींच दी है। भारत की सरजमी पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान द्वारा की गई आतंकी घटना को अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी के मुताबिक भारत प्रतिकार भी करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स तथा सुरक्षा बलों को आतंकियों और उस पूरे इकोसिस्टम से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है और मेरी अपेक्षा होगी कि बाहुबली पुलिस फोर्स, सबसे ताकतवर भारतीय सेना और पराक्रमी सीएपीएफ मिलकर आतंकवादियों और उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से जल्दी मिट्टी में मिलाने का काम करें। मेरी अपेक्षा होगी कि ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर टारगेटेड स्ट्राइक और तेज करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने वाले तत्वों की सही पहचान और उन्हें सही जगह पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। अभी 6 जून को ऐतिहासिक उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेलवे लिंक का उद्घाटन करते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकी हमले के पश्चात जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, वह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को एक करारा जवाब था
और उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के साथ साथ आप सभी जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के भी रक्षक हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता, और इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जम्मू कश्मीर के विकास में भी बहुत ही सराहनीय योगदान है। तो जम्मू में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव रखवाल अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा की जम्मू कार्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वैभव रखवाल ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया, जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने भी भाजपा में जोरदार स्वागत किया। एक नौजवान का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना, देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और आज हर एक नौजवान को लगता है कि हम लोग सुरक्षित हाथों में, हर एक नौजवान को लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र 90 घंटे से भी कम समय में पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। और इसके पीछे अगर कोई शख्सियत है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी नीतियों के चलते आज वैभव रखवाल जी अपने 100 से भी ज्यादा नौजवान शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं। अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर, जो लगता था इन्हें कि देश के हित में कोई काम नहीं करती, और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। कांग्रेस के समय का अंतराल अगर हम लोग देखें तो हम सबके ध्यान में आएगा कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। नौजवान आज नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार हो। नौजवान आज चाहता है कि ईमानदारी का वातावरण बने, लोग आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ वैभव रखवाल जी और उनके 100 से भी ज्यादा फॉलोअर जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं इस परिवार में उनका स्वागत करता हूं। इनके आने से इसमें कोई दो राय नहीं, एक भी नया कार्यकर्ता जब पार्टी के साथ जुड़ता है तो पार्टी आगे बढ़ती है। इनके आने के बाद पार्टी का कार्य और आगे बढ़ेगा, स्मूथ होगा, रियासी में भी और पूरे जम्मू कश्मीर में इनके कार्य की जो है जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत किया है, इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और जैसा कि हम देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत को किस तरह पूरे विश्व में नंबर 1 पर लाने के जो उनके प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। और खास कर प्रधानमंत्री जी का जो ध्यान युवाओं की तरफ है, वो युवाओं को अग्रसर करता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का दामन ज्यादा से ज्यादा थामे। और बात करूं अगर हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान सत शर्मा जी की, तो जम्मू कश्मीर में कल रविवार से मौसम के मिजाज कुछ हद तक यहां बिगड़ने से तापमान में गिरावट आई है। बात करें अगर जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों की, तो यहां रविवार दोपहर तक हालांकि भीषण गर्मी से हर कोई हलकान हो रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक मौसम में हुए बदलाव से लोगों ने गर्मी से काफी हद तक राहत महसूस की। ये सिलसिला आज भी जारी है, जिससे गर्मी के कारण प्रभावित हुआ लोगों का कामकाज भी कुछ हद तक यहां पटरी पर लौट रहा है। जम्मू में आज भी बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो 20 जून तक तेज हवाओं और हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। लेकिन जो पहली बार देखा गया कि जून महीने में इतनी तपिश थी कि इतनी तकरीबन 47-48 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, तो लोगों को इसमें राहत तो मिली है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मौसम की थोड़ी सी करवट जो बदली है, आने वाली जो यात्राएं हैं उसमें भी ये बनी रहे, ताकि लोगों को ठंडक महसूस हो। जम्मू में आए तो उनको एक राहत जैसी महसूस हो कि हम किसी ठंडे जगह पे जा रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है माता वैष्णो देवी पे भी, जिस तरह पत्नीटॉप पे भी और हमारे जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पे भी खुशहाल मौसम रहेगा और आने वाले जो यात्री हैं वो इसका पूरा फायदा लेंगे। लेकिन बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका असर जो है ना, वो जो जितनी गर्माहट थी उसका असर इस पर पड़ेगा। और आने वाले मुझे लगता है मानसून का भी जल्दी से आने की संभावना बढ़ती है। और जहाँ कल का इस पूरे क्षेत्र जम्मू खास तौर पर उसमें मौसम ठीक रहेगा तो यात्रा भी आज जो अभी अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है, वैष्णो देवी जी की यात्रा चलती रहती है 12 महीने, उन लोगों को भी एक राहत जैसी महसूस होगी। लोग
जम्मू कश्मीर में आना पुनः पसंद करेंगे। क्योंकि गर्मी की वजह से लोग यानी कि अपने घरों में ही बैठे रहते थे, बाहर निकलने नहीं थे। जहाँ किसी स्पॉट पे चले जाते जहाँ पर पानी की सुविधा होती थी। और कल परसों से जब भी जो थोड़ी बहुत बारिश पड़ी है, इससे कम से कम लोगों को में राहत मिली है और लोग इन समय कम से कम बाहर आ रहे हैं लोग। हमें ये ऊपर वाले से यही दुआ करनी चाहिए कि मौसम जो ठीक रहना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, क्योंकि जो बरसात का मौसम है बड़ी जल्दी आ रहा है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग मौसम का एंजॉय लें अब थोड़े दिनों में। तो आगे जैसे जैसे माहौल बनेगा वैसा वैसा हमने सामने चलना है। इसी के साथ मैं लोगों से फिर आखिर में मैं गुजारिश करता हूं कि मौसम का आज का जो मौसम है, खासतौर पर आज के दिन पे लोग बाहर आए और इसका लुत्फ पूरा उठाएं। जो ठंडी ठंडी जगह में लोग जा रहे थे वो अब इस मौसम को देख के अब लोग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज से नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की छठे चरण की शुरुआत हुई है। जम्मू में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर परविंदर सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ करवाया। प्रदेश के 20 जिलों में शुरू हुए इस अभियान के तहत 45 दिनों में किसानों के बीच जाकर उनके माल मवेशी के स्वास्थ्य की जांच कर उसकी वैक्सीनेशन की जाएगी। और डॉक्टर परविंदर सिंह ने किसानों से इस अभियान में भरपूर सहयोग देने का आह्वान किया ताकि उनके हर माल मवेशी की वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो पाए। नेशनल डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार प्रोग्राम ये किया हुआ है लॉन्च उन्होंने। FMD वैक्सीनेशन के हम आज मैसिव स्केल पे करने जा रहे हैं लॉन्च पूरी स्टेट में। यहाँ भी मैंने इनको बोला है 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, 20 डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे आज ये ड्राइव शुरू होगा। इट विल गो फॉर 45 डेज। 45 दिन के अंदर हम और हमारा स्टाफ मिलके फार्मर के साथ मिलके ये इंश्योर करेंगे कोई भी जानवर छूटने नहीं पाए, ताकि जो चेन है बिल्कुल मेंटेन रहे सब। तो कोशिश करेंगे कि एक आध मरहला और होने के बाद में हमारी स्टेट FMD फ्री हो जाएगी। एंड वी होप कि इसमें मीडिया का भी बहुत योगदान रहेगा। आपको जहाँ कहीं मौका मिलता है लोगों को एजुकेट कीजिएगा। जब हमारा स्टाफ वैक्सीन लगवाने जाए तो कुछ लोग के बहाने से दे थिंक कि मिल्क में ड्रॉप हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, तो कोशिश करते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीन हमेशा जानवर के फ़ायदे के लिए है। FMD एक ऐसी बीमारी है ये जिससे हमारे पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान होता है पर ईयर। तो मीडिया वालों से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप भी लोगों को जहाँ जहाँ आपकी अप्रोच है अवेयर करें और हमारी इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल। सीमावर्ती अरनिया के पिंडी गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगने के बावजूद स्थानीय लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। लोगों को स्मार्ट मीटर यहां लगे होने के बावजूद भी बिजली की भारी भरकम बिल चुकाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके विरोध में आज उन्होंने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि यहाँ बिल चुकाना उनकी बस की बात नहीं है और अब आप देखिए विभाग द्वारा अपनी मनमर्जी के जो बिल भेजकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वे बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोगों ने यह भी बताया कि पिंडी गांव में कई दिन यहां बिजली गुल रहती है और इसके बावजूद विभाग उनकी जेबें खाली करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। साढ़े मीटर बड़ा किराया आउंडर कुत्थों देना किराया, दिहाड़ीदार बंदा तो कुत्थों किराया पूरा देना। एक महीने पहले इन्हें दसिया बी 1250 रुपया आया, दूआ दिन होया तो 2600 आई है। और पता नहीं किन्ना अगे बनाना किराया। दिहाड़ीदार बंदा दिहाड़ी नहीं लगन दी, बुढ़े बंदे कुत्थों दिहाड़ी लानी है तो कुत्थों किराया देना इन्ना। भी ये करनी है भी दिहाड़ीदार बंदे कुत्थों इन्ना किराया देगे, ना दिहाड़ी लगती है ना कुछ, कुत्थों किराया देना। साढ़े दिहाड़ी लाने वाला भी कोई नहीं है। भी मी एक बुढ़ा बंदा कुत्थों दिहाड़ी लांगे तो कि'यां मकांग मी। बिल किसी का 2700 है, किसी का 4000 का, किसी का 5000 है। जब भी इन लोगों को जो दिहाड़ी लगा रहा है उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, जो बड़े लोग उनको कम आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हम जो गरीब लोग बिल कैसे देंगे। और सबसे बढ़ के जिन्होंने AC लगाए हैं, जो ग्राउंड पे देखे, जो पहले नंबर तो जो इनकी रेटिंग कहाँ से देखते हैं। जो घर बैठ के अपना जो रेटिंग देखते हैं, किसी का बिल ज़्यादा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, कोई किसी। जैसे इन खेतों में जो हेड पंप हम लोगों ने लगाया है उसका बिल पहले जब इन्होंने कनेक्शन दिया इन्हें बोला 60 रुपये आएगा, अभी हमारा बिल आ रहा है 280 रुपया। ये किस बेस पे आ रहा है। हम बिजली डिपार्टमेंट में यही गुजारिश है, अब मौके पर देखें, इनकी रीडिंग डालें
कितना बिल आ रहा है, क्या चक्कर है कि किसी के तो बोर बैठ गए हैं, उनका बिल इससे ज़्यादा आ रहा है, तो गरीब बंदा क्या करेगा। साढ़ा बत्ती आती नहीं है। अज 16 तरीक है, मतलब अज 16 तरीक है सर, 6 दिन साढ़ा पिंड बत्ती आई गई नहीं है। आह बिल ज़्यादा कि'यां दे सकने, और साढ़ा बिल पता करो 2700 को लिया 5000 तक साढ़े बिल आए न। वो एक आम बंदा कि'यां बिल पेड कर सकता सर। साढ़े कुछ ऐसे घर ने जेह्ड़े बिल नहीं पेड कर सकते। साढ़ा बिल कुत्थों आंदा कोई पता नहीं है। मतलब पावर हाउस जी है अपनी मर्जी कन्नै जेह्ड़ा इंदा मन करदा ओह् साला लेइयै ओह् करी ओड़दे न, बिल पाई ओड़दे न। साढ़े रीडिंग ज़्यादा सर, बिल बड़ा ज़्यादा साढ़ा, साढ़ी इ'यै ओह् है तुं'दे अग्गें विनती है साढ़ी कि साढ़ा थोड़ा जिहा बिल घट्ट कीता जाए, जां असें इ'यां बॉर्डर पर रौह्ने आह्ले बंदे आं, असें थोड़ी जी छूट दित्ती जा। मान लो तूफान आ भी जेह्ड़ा फंड आंदा ओह् श्रीनगर होवै, साढ़े पिंडा दी बत्ती पैह्लां बंद होंदी है। अज हवा जि'यां हून इन्नी हारी हवा चला दी है, साढ़ा तुस इसलै जाइयै दिक्खी सकदे हो, साढ़ा बत्ती नहीं होगी। मैं लिखे देखना पिछले शुक्रवार को लिया, अज सोमवार है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर रामनगर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा और केवल परिहार समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और यहां कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है और गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। मोदी जी के शासनकाल के जो 11 साल हैं गरीब कल्याण के लिए ये जो समर्पित सरकार है, उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हर मंडल स्तर पर हो रहा था और रामनगर विधानसभा के लगभग हर मंडल में ये कार्यक्रम हुआ था। आज सबसे अंतिम में रामनगर मंडल में ये कार्यक्रम हुआ है और इसका एकमात्र उद्देश्य समय समय पर जैसे सरकारें अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती हैं, वही रिपोर्ट कार्ड जो है वो आज अपने कार्यकर्ताओं के मध्य में हमने बात रखी है कि ये कार्यकर्ता गाँव-गाँव में जाएंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों का वहां पर बखान करेंगे और जो जन कल्याणकारी नीतियां जिनसे लोगों ने लाभान्वित होना था, सच में वो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ। तो जम्मू शहर को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के लिए जारी मुहिम के तहत इस साल 15 अगस्त तक 60,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने की आज से शुरुआत हो चुकी है। बताते चलें कि यहाँ जिसे क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू के नाम पर भी जाना जाता है, जिसके तहत आज जम्मू के बलिदान स्तंभ के नजदीक ही यहाँ खाली जगह पर जम्मू नगर निगम और अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा मिलकर कई पेड़ लगाए गए। इस पौधारोपण अभियान में यहाँ डीएफओ अश्वनी कुमार मित्तल सहित कई अन्य लोग भी शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व भर में छेड़ी गई मुहिम ने अपना योगदान भी दिया है। तो जो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और जे&के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है प्लांटेशन का, उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में भी आप लोग देखेंगे कि हर दिन कहीं ना कहीं ये प्लांटेशन की मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। तो जैसे कि कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी कहा है और उन्होंने वैसे भी संबोधित किया है जम्मू के लोगों को आपके थ्रू ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट के साथ जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लांटेशन में हिस्सा ले सके और पौधों को अडॉप्ट करा सके। तो यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से सभी जम्मू वासियों के लिए यही मेरा मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, आगे आएँ, क्योंकि तो आरएसपुरा के ही कोटली शाहदौला से आज धूमधाम के साथ चंडी माता की 12वीं छड़ी यात्रा ने कठुआ जिले की बनी की ओर प्रस्थान किया। जम्मू कश्मीर के सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये आयोजित छड़ी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और ये कल मंगलवार को बनी स्थित मां केदारनाथ के भी आप देखिए ये जिस तरह से कपाट खुले, लेकिन फिलहाल मां के दरबार में ये छड़ी पहुंचेगी। तमाम लोगों को निवेदन करना चाहना कि अज बनी दे अंदर एक कुंभ वाला माहौल बने दा होना, हज़ारां लोग तैयार होने और राती जगराता उत्थे हुंदा, सवेरे पूजा हुंदी है और भव्य जिहड़ी झांकी है ये जानी है। मेरा उस मां भगवती के चरणें च, उस मां चंडी के चरणें च अनुरोध रोग कि परिपूर्ण होए, संपूर्ण होए, जिन्हें लोग चाहते हैं इनकी मनोकामना जिहड़ियां मां पूरियां करें, अपना आशीर्वाद रखे। और ये यात्रा पहला जियां सना दे कि भटली मोड़ उत्थे भी इहदा विश्राम है, उसदे बाद हीरानगर है, उसदे बाद तुहाड़ा कठुआ के अंदर भव्य स्वागत जिहड़ा मुखर्जी चौंक कोला शहीदी चौंक कोला शुरू होना, उहदे अंदर भी एक व्यवस्था उत्थों स्थानीय नौजवानें कीती दी है और बाया लखनपुर हुंदी तुहानूं बाया बसोली दा जी है कल उत्थे आइए परसों संपन्न होनी है। मैं पुनः पंडित जी की, पंकज जी की और संतोष जी की पूरी टीम जिन्नी है इन्हें की मैं बहुत हृदय कन्नै धन्यवाद और साधुवाद देना
कि बहुत सुंदर आयोजन तुस करदे हो। मां भगवती करे थोड़ी लंबी उम्र होए और बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारी 12वीं जोत और छड़ी यात्रा है, जो कि छड़ी जो है हमारी बरनाई कोठे से और जोत जो है हमारी शाहदौला कोटली से ये चलती है और लास्ट ये बीजेपुर, हीरानगर, कठुआ से होते हुए ये रात को रुकती है बसोली में और उसके बाद वहाँ कल हमारी जोत जो है और छड़ी यात्रा ये निकलेगी सुबह और चांदलवाड़ी तक बन जाएगी। और ये हमारी 12वीं जोत और छड़ी यात्रा है। इसमें बहुत से श्रद्धालु जो हैं हमारे साथ जाते हैं और इस बार हमारे सबसे जो मेन हमारे बिट्टू महन जी हैं ये भी हमारे साथ हैं और बहुत से श्रद्धालु जो हैं हमारे साथ हमेशा जाते हैं और इस बार हमारे साथ माता की तो पुंछ में भी युवा सेवा एवं खेल विभाग के सहयोग से लगातार दूसरे तार यहाँ देखिए शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये दूसरे साल है और शह और मात के इस खेल की 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन पुंछ के डीसी विकास कुंडल ने किया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। डीसी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की मानसिक विकास और एकाग्रता और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए कारगर साबित होती हैं। जिला प्रशासन युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से भी विकसित हो सकें। आज हमने ये नई जो गेम है यहाँ पे उसके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस देखने पुंछ में बढ़ रही है और मैं आपके माध्यम से लोगों के अंदर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सारी फैकल्टीज़ मेंटल फिजिकल बच्चों को मौका मिलता है डेवलप करने का। उसके लिए जो है वो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, इस तरीके के कॉम्पिटिशन फ्यूचर में भी करते रहेंगे। थैंक यू। जिला के मुख्तलिफ जगहों से जो है प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बुजुर्ग भी हैं, फीमेल भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं और ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा जो यूथ है उसमें जो है नशे से दूर रहे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे ताकि हमारा मुल्क जो तरक्की करे। ये 4 दिन चलेगा, 4 दिन का प्रोग्राम है। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।